मोहम्मद अतीक साहब इस वक्त परचम कुशाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का परचम को बुलंद किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा बागी टीवी के साथ। आज हमें एआईजी मलक मोहम्मद अतीक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 14 अगस्त और उसमें यादार शोहदा जो हमारे शोहदा हैं उनको आप किस तरह याद करते हैं और किस तरह उनको मिस करते हैं? देखें जी, ये जो शहीद हैं, ये किसी भी कौम के लिए बहुत बड़ा असासा होते हैं। उनके माथे का झूमर होते हैं और फ़ख्र होते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारे रेलवे पुलिस के जो 32 शहीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा फ़ख्र भी हैं, हमारा मान है। और यहाँ जब खड़े हैं, यहाँ पर हमारे आईजी साहब आरिफ नवाज़ खान साहब, ये उनकी ज़ाती काविशों से ये शहीदों की एक यादगार बनाई है। और आप देखें कि उन शहदा को जो हमारे कौम के सपूत थे, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया वतन अज़ीज़ के लिए, हज़ारों की तादाद में लोगों ने जाम शहादत हासिल किया और आज़ादी हासिल की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी शहादत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे इशारा दिया है और फरमाया है कि शहीद जो हैं वो ज़िंदा होते हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं वो ज़िंदा होते हैं। कि हमारे आईजी साहब का विज़न ये है कि उनके जो लवाकीन हैं, पीछे उनकी बेबगान हैं और उनके यतीम बच्चे जो हैं वो अब हमारे बच्चे हैं और वो हमारी बेटियां हैं। हम उनसे राब्ते में हैं और उनके साथ मुसलसल जो उनके मसाइल हैं उनको देखा जा रहा है। आईजी साहब ने बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में हमें हदायत दी हुई है कि इस सिलसिले में जो है इनकी पूरी निगहदाश्त की जाए। अच्छा सर, रेलवे खसारे में भी है बहुत ज़्यादा। किस तरह इन लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, इनके लवाहिकीन को, इनके बच्चों को, इनके किस तरह लेके चल रहे हैं आप लोग साथ? देखिए जी, एक तो हमारा शहीद पैकेज है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो शहदा हैं उनको हम पैकेज देते हैं, उनकी कुछ रकम होती है वो हम उनको अदा करते हैं। इसके अलावा हमारा एक वेलफेयर का, हमारा रेलवे पुलिस का अपना अदारा है, उसके अंदर वो हमारे पैसे होते हैं, हमारी तनख्वाहों से, और हम जो है उसमें अपने शहीदों को और जो हमारे यतीम बच्चे हैं मुलाजमीन के, उनकी वेलफेयर करते हैं। वो एक वेलफेयर अदारा है, उसके अकाउंट है, उसको सर इनको बकायदा। जो मराहत वगैरह दी जाती हैं जब वो ड्यूटी पे होते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं, क्या उनसे वो वापस ले ली जाती हैं कि उनको शहीदों को बच्चों के पास वो रहती हैं? ड्यूरिंग सर्विस अगर कोई हमारा मुलाजम शहीद हो जाता है या वो उसकी वैसे ही अगर मौत वाक़या हो जाती है क़ज़ाए इलाही से, तो उसके लिए वो 5 साल तक जो है उसका जो घर है उसको हम वापस नहीं लेते, वो 5 साल तक देते। फिर जो दौरान सर्विस हमारा मुलाजम फौत हो जाता है उसके लिए एक अलहदा पैकेज है, लाखों में है, वो हम उनको देते हैं। और शहीद के बच्चों के लिए हमारा, और जो दौरान सर्विस जिनका इंतकाल, उनके बच्चों के लिए सर्विस का पैकेज है, जैसे पीएम पैकेज कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पैकेज के मुताबिक उनको हम सर्विस भी देते हैं। सर ये रेलवे के जो हादसात हो रहे हैं कब तक लगता है कम हो जाएंगे, कब तक ये बेहतरी की तरफ आ जाएगी? देखिए जी, अभी तो माशाल्लाह आसाब में काफ़ी बेहतरी भी आ रही है। लेकिन देखें, जब ट्रेन चलती है तो जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, रोड पे चलती हैं, तो हादसा के चांसेस ज़रूर होते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इन हादसा से हमें बचाए। जी तो इस वक्त एआईजी साहब मोहम्मद अतीक साहब इस वक्त परचम कुशाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का परचम को बुलंद किया जा रहा है। माशाल्लाह परचम को तो परवान आपने चढ़ा दिया है। सर रेलवे को कब तक परवान चढ़ा रहे हैं? इंशाल्लाह जी, हमारी जो 3-4 चीज़ें होती हैं रेलवे के हवाले से मैं गुजारिश करूं। एक तो है पंचुअलिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनों की पंचुअलिटी जो है वो उसमें बहुत बेहतरी आ गई है। ट्रेन्स अपने टाइम पर रवाना हो रही हैं और ट्रेन जो है अपने टाइम पर आ भी रही हैं, पहुंच रही हैं। एक तो ये पंचुअलिटी में माशाल्लाह बहुत बेहतरी आ गई है। सेकेंडली ये है कि जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं मुसाफरान के लिए, उसके अंदर भी माशाल्लाह हमारी ट्रेनें, उसके अंदर जो भी सहूलियात हैं हमारे रेलवे मुसाफरान को, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस क्लास की वो मुसाफिर हैं उस क्लास को हमने अच्छी तरह उनको अकोमोडेट किया हुआ है। अगर कोई एसी क्लास है तो उसमें एसी की पोजीशन बिल्कुल ठीक चल रही है। सर रेलवे को करप्शन से पाक कब किया जाएगा? इंशाल्लाह जी, ये मौजूदा गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा विज़न है, और कि हम रेलवे नहीं
बल्कि पूरे पाकिस्तान को हमने करप्शन से पाक करना है। इसमें हर बंदे ने अपना अपना रोल प्ले करना है। तो जहाँ तक पुलिस का तल्लक है या रेलवे पुलिस का तल्लक है, इंशाल्लाह ताला ये हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हम एक ऐसे कमांडर जिनका नाम आरिफ नवाज़ खान साहब हैं, इंस्पेक्टर जनरल हैं, उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस का जो है वो उन्होंने कहा है कि करप्शन के ऊपर किसी किस्म को यानी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि पुलिस वाले कुछ होते हैं, वो कुछ ऐसी हरकत कर रहे होते हैं कि लोग उनकी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। पुलिस वाले जब उनके कैमरे को हाथ डालते हैं या उनका मोबाइल छीनते हैं, क्या ये अलाउ है पुलिस को कि नहीं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये रवैयों की बात होती है। हमारे आईजी साहब ने क्लियर कट ये हमें हदायत दी हैं कि हमारा चूँकि पब्लिक डीलिंग से ख़ास तौर पे रेलवे के मुसाफरान से ज़्यादातर तल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मुसाफिर को बहुत सारी यानी सहूलियात दे सकी हैं। यानी नमाज है तो उसमें भी काफ़ी कमी कर दी है, रोज़ा है तो उसमें भी माफ़ी दी है मुसाफिर को। तो जब अल्लाह पाक एक मुसाफिर को इतनी राहत दे रहा है तो हम जो खिदमत के लिए हैं, खिदमत खलक के लिए हैं, तो यकीनन हम इस पे काम कर रहे हैं। मैंने जैसे गुजारिश किया कि हर डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो अगर कोई इस किस्म की कोई बात होगी तो ये तो हमारे लिए बड़ी एक फ़ायदे की बात है कि हम तक वो अवेयरनेस आएगी, हम उसको चेक करेंगे, उसको उस पर एक्शन भी लेंगे। आज हमें एसपी तारिक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह। सर 14 अगस्त जो कि बिल्कुल करीब है, सर क्या प्रिपरेशन वगैरह हैं और जवानों के कैसे मोराल अप कर रहे हैं? जी, हमारी प्रिपरेशन तो लाइक ऑलवेज पुलिस महकमा तो हर वक्त ऑन टोज ही होता है, आपको पता है। तो माशाल्लाह मेरे ट्रेनीज़ हैं, इनका मोराल हमेशा अच्छा होता है और हाई रहता है। तो 14 अगस्त के वाले से देखें, एक वो दिन है जो हमारा यौम आज़ादी है, तो इसकी सिग्निफिकेंस उसको देखना चाहिए। बेसिकली ये एक दिन का नाम नहीं, इसके पीछे सारी वो 70 साल की स्ट्रगल। तो हमें इस दिन को बैठ के वो याद करना होता है, उन सारी जिद्दोजहद को जो हुई है, और उससे अपने आप से कमिट करना हुआ कि हमने इसी तरह लगन से काम करना है। सर करप्शन के ख़िलाफ़ आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, मैं तो जब ट्रेनिंग कॉलेज में हम एटलीस्ट हमने एक जो मॉड्यूल्स बनाए हुए, उसमें हर वो चीज़ होती है जिसमें ग्रूमिंग और इन चीज़ों उसके हवाले से जो उन बच्चों को ट्रेनीज़ को जो सिखाना ज़रूरी होता है वो हम बिल्कुल सिखाते हैं यहाँ पे। और डेफिनेटली उसमें ये चीज़ भी आती होगी और उसके हवाले से भी हम इनको सेंसिटाइज़ करते हैं। बहरहाल करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस होती है, ये तो पता है, सबको पता है इस बात। सर माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर ट्रेनिंग के साथ साथ क्या वो पुलिस का वो जो म्यार था, ओए तोए और स्टिक पकड़ के सर शुरू हो जाना, क्या वो भी ख़त्म हो रहा है? ये चीज़ आपको फील्ड में नज़र आनी चाहिए। जो हम यहाँ पे करेंगे रिफ्लेक्ट वहाँ पे आता है। मेरा ख्याल है कि अब पुलिस बड़े फ़ख्र से अपना साल बुलंद कर सकती है। चीज़ें बदलती हैं, टाइम लेती हैं, बतदरीज बदलती हैं, बदली भी हैं। तो अब आपने देखा कि जो टेक्नोलॉजी आने के साथ, कुछ ट्रेनिंग के मेयार बेहतर होने के साथ इन चीज़ों में बहुत फ़र्क है। वैसे सर ये अलाउ है कि किसी को स्टिक मार देना और किसी को रोक के कुछ भी कह देना, ये पुलिस में अलाउ है कि नहीं? नहीं, ये इस तरह ये तो कहीं भी नहीं अलाउ, ये आपको किसने कह दिया? ये देखें, पता नहीं आपके ज़हन में शायद सवालात वो वाले हैं जो पुराने हैं। इस तरह की नहीं, ट्रेनिंग एक साइंटिफिक चीज़ का नाम है। देखें, जिस तरह थानों में भी अब वो माहौल तो नहीं है कि 3rd डिग्री है, अब साइंटिफिक है हर चीज़। तो जब साइंस आ गई है तो अब पुराने तरीके भी नहीं रहेंगे। क्या आप 14 अगस्त के वाले से अपने जवानों को और अपनी कौम को एक पैगाम दे दें? जी, मेरा पैगाम तो सब के लिए है कि इस दिन अहद करें कि हम आगे से ज़्यादा मेहनत, और कायदे आज़म का जो फरमान है जिसमें काम हम कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हर वक्त काम करें, बेहतरी के लिए करें और अंत तक मेहनत करें।